कामेश्वरो वै स्वप्नो ददातु कुबेराय वै स्वप्नायो महाराजाय नमः। ओम सत्य साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेज्यम राज्यम महाराज महादिव्यम संप्रियाय सर्वमा सर्व संतता प्रधात विवे संप्रियंताय एक रार्गित तपे श्लोकोपितमता परिवेष्टारो मर्तस्यावतंगे आविक्षितस्य कामपे स्वेदीवा सभास। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। भागवत भगवान की जय। बैठ जाइए। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगो वज्र देह दानव दलनो जय 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 कपीश कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् श्रीकृष्णलीलामृतम् भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सेनापति बालाजी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। सद्गुरु गोविंद महाराज की जय। मुक्तेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज राधा रमण मुरलीवाला भज राधा रमण मुरलीवाला भज गोविंद गोविंद
बाबा नंद जी की छैया नंद लाला बलदाऊ जी के भैया नंद लाला ओ बलदाऊ जी के भैया नंद लाला भजो राधा मुरली वाला ओ भजो राधा रमण मुरली वाला काली नाग के भैया नंद लाला काली नाग के नथैया नंद लाला गिरिवर के उठैया नंद लाला गिरिवर के ओठैया नंद लाला भजो राधा रमण मुरली वाला भजो राधा रमण मुरली वाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला माखन के चुरैया नंद लाला 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 गौवन के चरैया नंद लाला गौवन के चरैया नंद लाला भजो राधा रमण मुरली वाला भजो राधा रमण मुरली वाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गिरिराज धरण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमादरणीय महानुभाव बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्रभु भक्ति परायण मेरे आराध्य ब्राह्मण देवता बालक बालिका, आज भगवान श्री राधा माधव के श्री चरणों की बारंबार वंदना करते हुए, बारंबार आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की वंदना करते हुए, मालवा की इस दिव्य भूमि में अंबा मोलिया गांव में श्रीमद् भागवत रूपे दिव्य गंगा में हम लोग अवगहन कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा। ये वो मुहूर्त है, ये वो तिथि है, पक्ष है, जहां भगवान श्री आनंद कंद घन रूप परमात्मा ने अवतार धारण करा। भगवान का अवतरण जिस माह में हुआ, बुद्धि के दाता भगवान गजानन का अवतरण इसी माह में हुआ। वामन रूप में अवतार लेकर के भगवान इसी माह में आए। भगवान का डोल विमान उत्सव इसी भाद्रपद मास में हुआ। तो ये ऐसा दिव्य महीना है
जो भगवान की भक्ति के लिए श्रेयस्कर है। ऐसे समय पर हम लोग भगवान के दिव्य मंगलमय कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत करने का, भागवत कराने का और सुनने का अवसर जीवन में कब आता है? आवाज अच्छी आ रही है पीछे? आप समझ में आ रही मैं बोल रहा हूँ है? तो और ये बिल्कुल दीवार के पास बैठे हैं, थोड़े आगे आ जाओ, उधर आवाज ज्यादा टकराएगी। तो भागवतकार कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, लाख जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर का भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होता है और पुण्य उदय होता है, तब जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और वास्तव में ये कथा, भागवत, संकीर्तन, दान, धर्म करने का अवसर मनुष्य को कब आता है? ये कथा पैसे से नहीं होती। कोई यदि विचार करे कि कहीं से लॉटरी लग जाएगी तो कथा कराएगी, अच्छे फसल निकल जाएगी तो कथा कराएंगे, लाख 2 लाख 5 लाख इकट्ठे हो जाएंगे तो कथा करेंगे, नाना। जीवन में कथा कराने का, यजमान बनने का, सुनने का अवसर कब आता है? बोले जब जीव के पुण्य उदय हो। रामचरितमानस के सुंदर कांड में बड़ा सुंदर वर्णन करा है बाबा जी ने। बाबा जी ने बताया कि जीवन में धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेगा, पत्नी मिलेगी, सब मिलेगा, पर भगवान की कथा कब मिलेगी? सत्संग कब मिलेगा? कि तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे हो नयन राम कर दूता। ताते मोरे अति पुण्य बहुता देखे हो नयन राम कर दूता। सुंदर कांड में बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन करा है कि लंकिनी राक्षसी को हनुमान जी ने जैसे ठूसा मारा तो पुनि संभार उठी सो लंका सोयन। वो कौन सी लंका? बोले जो दिन रात पाप करती, अधर्म करती, मदिरा पान करती, व्यभिचार करती, वो लंकिनी उठी। और लंकिनी ने उठ करके बयान दिया, बोले हनुमान, स्वर्ग के राजा इंद्र के यहाँ जितना धन दौलत माल खजाना है ना, उससे 10,000 गुना ज्यादा रावण की लंका में। और ये धन दौलत माल खजाना का आनंद भोगते भोगते हजारों वर्ष बीत गए, परंतु मेरे पुण्य का उदय तो आज हुआ। बात को बड़ी गहराई से समझना आ रही। अब तो आवाज पल्ले पड़ रही है, नहीं आ रही? नहीं आ रही तो ये पीछे बैठे हैं वो आगे खसको, दीवार के पास बैठे हैं वो इधर आओ आगे, जो दीवार के पास बैठे हैं वो कुर्सी लेके आगे आओ, आगे लाओ, ये खाली जगह में लाओ, यहाँ लाओ, व्यवस्था को बना के चलो। जो पीछे बैठे हैं आगे आओ। क्या बोले? इतना सब कुछ मिल गया, पर पुण्य का उदय तो आज हुआ है। अच्छी बिल्डिंग बन गई, बढ़िया कार आ गई, बंगला बन गया, करोड़ों का धन इकट्ठा हो गया, तो अपने पुण्य का प्रताप मत समझना। पुण्य का उदय किस दिन मानना? कार मिल गई, बंगला मिल गया, पत्नी मिल गई, बेटा मिल गया तो पुण्य उदय नहीं हुए। पुण्य का उदय कब मानोगे? भगवान की कथा कराने का अवसर आ गया, शोभा यात्रा निकालने का मौका मिल गया, भंडारा कराने का अवसर आ गया, उस दिन समझना कि हमारे पुण्य का उदय आज हुआ है। लंकिनी कहती है पुण्य आज उदय। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय, और सुत आराधन लक्ष्मी पापी के भी हो। ये तो गला काटने वालों के भी हो जाते हैं ना। कार मिलना, बंगला मिलना, मकान मिलना बड़ी बात नहीं है। और आजकल तो समय का चक्र इतना बदल गया है कि कुत्ते 40-40 लाख की कार में घूम रहे हैं, गाड़ी
2-2 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, डंडप के गद्दे पे सो रहे हैं और बढ़िया बाकायदा एसी लगी है जिसमें रहता कौन है? कुत्ता। और तो वो पुण्य का उदय नहीं है। कार मिलना, बंगला मिलना सहज है, पर कथा का यजमान बन जाना, भंडारा करा देना, दान कर देना, तीर्थ यात्रा कर देना, ये पुण्य का प्रताप है। आज अम्बा मूलिया नगर के जितने भी लोग हैं, सबका पुण्य उदय एक साथ हुआ। मानस कहती है, ताते मोरे अति पुण्य बहुता, ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देखे हुनहियन राम करे दूता। अच्छा, ये लंकनी का अनुभव कि जीवन में पुण्य उदय होता है तब सत्संग करने का अवसर आता है। और हनुमान जी जब विभीषण जी के पास गए तो उनने अपना अनुभव बताया। बोले जीवन में धन दौलत पुत्र परिवार सब मिलेगा, पर सत्संग कब मिलेगा? कथा श्रवण करने का अवसर कब आएगा? संत महात्मा ब्राह्मण आचार्यों से मिलन कब होगा? तो विभीषण ने अपना अनुभव बताया कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ध्यान देना, लाख धन का ढेर लगा हो, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाएगी तब तक आप आसन लगा के बैठ नहीं पाओगे। वो कृपा करेगा। अभी पंच बन करके, सरपंच बन करके कौन बैठा है? जिसको जनता ने सिलेक्ट करा। विधायक मंत्री वो बनता है जिनको जनता सिलेक्ट करती है। और कथा के पंडाल में आकर के वो बैठते हैं, यजमान बन के वो बैठते हैं जिनको परमात्मा ने सिलेक्ट करा हो, जिसको उसने नियुक्त कर दिया हो। कृपा जिनके ऊपर हो, बिना कृपा के असंभव कि कोई कथा करा ले, यजमान बन जाए। और श्रीमद् भागवत की कथा बोले जन्मान करे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभेत, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या है भागवत? बोले 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का मुकुट है भागवत। क्या है? 7 दिनों में सम्राट परीक्षित को सारे कर्म बंधन से मुक्त करा करके और परम धाम भेजने वाला महान ग्रंथ है भागवत, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। अन्य जितने भी अनुष्ठान है, व्रत है, जप है, तप है, साधना है, यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ये सब स्वर्ग प्रदान करने वाले, सांसारिक सुख प्रदान करने वाले, धन दौलत वैभव और पुत्र पत्नी प्रदान करने वाले। पर एकमात्र श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है, जो सद्गति प्रदान करने वाला है। ये सौभाग्य है आपका, हमारा। और जितने भी आपके सबके पितृ हैं उन सबके कल्याणार्थ नगर में जितनी भी कोई भटकती हुई आत्मा है, जिनकी अधोगति हुई हो, इन सबके कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आज आप लोगों के ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा हुई। सुना अभी आपने कि विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भाव भरोसे बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बोले भगवान कृपा करेंगे तब संत मिलेंगे। किसी ने कहा कि भगवान की कृपा किसके ऊपर नहीं? कौन सा ऐसा जीव है जिसके ऊपर भगवान की कृपा ना हो? तो कृपा 3 प्रकार की। एक कृपा है सामान्य कृपा, जो सबके ऊपर बराबर है। सबको हवा मिल रही है, सबको जल मिल रहा है, सबको संरक्षण मिल रहा है। ये है भगवान की सामान्य कृपा। और दूसरी कृपा का नाम है विशिष्ट कृपा। विशिष्ट कृपा अर्थात आप करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, ये है विशिष्ट कृपा।
और तीसरी कृपा का नाम है अद्भुत कृपा। अद्भुत कृपा अर्थात संसार के बंधनों से मुक्त करा करके परमात्मा ने आपको आपके श्री चरणों में बिठा लिया। ये है भगवान की अद्भुत कृपा। तो आज जो कृपा हुई है इसको कहते हैं अद्भुत कृपा। अब मोहि भाव भरोसे अंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज बड़ी अद्भुत कृपा परम पिता परमात्मा की हुई है। नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन 88,000 संतों ने पुराण वेदता महाभागवत सूत जी महाराज से निवेदन किया। आगे कलयुग आने वाला और कली काल का मानव असुर हो जाए। असुर का अर्थ क्या है? असुर का अर्थ ये नहीं कि उसके बड़े बड़े दांत आ जाएंगे या सींग उग जाएंगे। पहले राक्षसों के सींग रहते थे, परंतु जब तो वो अलग ही पहचान में आ जाता था कि ये राक्षस है, राक्षस के सींग वाले जो राक्षस। परंतु जब विभीषण राजा बने तो सारे राक्षस कथा भागवत में जाने लगे, भंडारे में जाने लगे, परंतु वो सींग के कारण अलग ही पहचान में आ जाए राक्षस है। तो जिस गांव में जाए लोग लठ लेके दौड़े, राक्षस आया राक्षस आया। तो विभीषण जी से राक्षसों ने कहा, बोले महाराज हम तो चाहते हैं कि कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, सत्संग करें, परंतु ये सींग के कारण अलग पहचान में आ जाते हैं। तो विभीषण जी ने क्या करा, वो सींग कटवा दी। तब से एक जैसे हो गए सब लोग। अब पहचान में नहीं आता है कि कौन क्या है, कौन मानव है, कौन दानव है। परंतु असुर, असुर का अर्थ क्या है? बोले जो असुर में जीने वाला, मेरा भला हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए, उसको बोलते हैं असुर। जो अपने आप में जीने वाला, केवल खुद के लिए जी रहा है, मेरा पेट भर गया, मेरा मकान बन गया, मेरे बच्चे पल गए और संसार से कोई लेना देना नहीं, उसको बोलते हैं असुर। वास्तव में मनुष्य कौन? भाई साहब, मनुष्य वो है जिसमें परमार्थ परोपकार करने का भाव और अपने अलावा जगत का कल्याण जो करे वो मनुष्य है। और केवल अपने लिए मेरा भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए, मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस ऐसी भावना रखने वाले को कहा गया है असुर। अरे अपना पेट भरना तो हर जीव जानते हैं ना। चींटी से लेकर के और हाथी तक के हर जीव को भगवान ने पेट भरने का ज्ञान दिया। चींटी भी जानती है शक्कर का डब्बा कहाँ रखा है। आप बाजार से मिठाई लाओ, बच्चों को मिले ना मिले पर चींटी वहां तक चली जाएगी, वो जानती है ना। भगवान ने वो ज्ञान दे के भेजा कि पेट कैसे भरना है। चाहे कीड़ा हो, मकोड़ा हो, गधा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, चींटी हो, सब हर जीव अपना पेट भरना जानते हैं। और मनुष्य वो है जिसमें जगत का कल्याण करने का भाव। माताओं बंधुओं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मंदिर जाना, दिया लगाना, आरती उतारना, हवन करना, कथा कराना, ये सब बाद में है। पहला धर्म क्या है कि परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अति माही। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अति माही। सबसे बड़ा धर्म है परमार्थ परोपकार। और जिन हाथों के द्वारा किसी भूखे को भोजन कराया हो, जिन हाथों के द्वारा किसी प्यासे को जल पिलाया हो, जिन हाथों ने किसी गिरते हुए को उठाया हो, उन्हीं के द्वारा की गई पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। जिन्होंने बूढ़े माँ बाप को प्रेम से बिठा करके भोजन कराया हो, जिन्होंने लंगड़ी लूली लाचार बेसहारा
गाय को चारा डाला हो, जल पिलाया हो, उसी के द्वारा लगाया गया नैवेद्य भगवान ग्रहण करेंगे। अभी बाढ़ आ रही है ना, बड़ी अच्छी बात है, हजारों लाखों लोग भगवान भोलेनाथ की पूजन कर रहे हैं। और मैं मिश्रा जी का धन्यवाद करूंगा व्यास गादी से, जिन्होंने लाखों लोगों को शिव भक्ति से जोड़ दिया। माताओं को देखो आप, पशुपत व्रत अलग चल रहा है, सोमवार का अलग चल रहा है, हर दिन भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। पर सावधान, ये भी समझ लेना कि पूजन का लक्ष्य क्या है। आप भोलेनाथ को धतूरा चढ़ा रहे हो, बिलपत्ती चढ़ा रहे हो, शहद चढ़ा रहे हो, सत्तू चढ़ा रहे हो, जो बोला गया वो चढ़ा रहे हो। पर याद रखना, रावण जैसा शिव भक्त जगत में ना हुआ है ना होगा, जो अपने माथे काट काट करके भोलेनाथ को आहुति प्रदान कर देता। आपने तो एक धतूरा चढ़ाया, इंदौर में 100 रुपए का एक धतूरा बिक गया साहब, इतने धतूरे चढ़े भोलेनाथ। आप तो धतूरा चढ़ा रहे हो, पर रावण ने माथे काट काट के चढ़ा दिए। परिणाम क्या रहा? भगवान को वश में करना विषय अलग है और भगवान को प्रसन्न करना विषय अलग है। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, और भगवान को देखो, भगवान को वश में करने के लिए साधना चाहिए। रावण ने करा, हिरण्याक्ष ने करा, हिरण्यकश्यपु ने करा, तारकासुर ने करा, अघासुर ने करा, भस्मासुर ने करा, लाखों राक्षसों ने भगवान को वश में करा है। पर प्रसन्न किसने करा? प्रसन्न सबरी भिल्ली ने करा, प्रसन्न गोहराज ने करा, प्रसन्न सुदामा ने करा, और प्रसन्न ग्वालपाल और गोपियों ने करा। हमको भगवान को प्रसन्न करना, और प्रसन्न करने के लिए चाहिए पात्रता। रावण जब जाता था तो भोलेनाथ घबरा जाते थे कि ये क्यों आया है? रावण जाता था तो घबराते थे भोलेनाथ, ये क्यों आया, ना जाने क्या करेगा और क्या मांगेगा, क्योंकि जो दूंगा उसका गलत उपयोग करेगा। और जब सुदामा भगवान से मिलने के लिए गए तो भगवान ने अपने माथा सुदामा के चरण कमलों में टिका के आंसुओं की धार से चरण धुला दिए। ये अंतर है। साधक सुदामा भी था और साधक रावण भी था, साधक भस्मासुर भी था, जिसने भोलेनाथ के माथे पे हाथ रख के भस्म करने का प्रयास करा। तो भगवान को प्रसन्न कैसे करना है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए पात्रता, जिनके अंदर परमार्थ और परोपकार का भाव है, जिनके अंदर जगत का कल्याण करने का भाव है, मेरे भाई, उन्हीं के द्वारा की गई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ा धर्म है परमार्थ। परहित सरसीधर पर पीरा सम नहीं अतिमानी। आपके द्वारा चढ़ाया गया जल भोलेनाथ स्वीकार कब करेंगे? जब भाव से किसी जीव को जल पिलाया हो। और बाबा एकनाथ जी महाराज, बड़ा अच्छा प्रसंग याद आ गया, ध्यान से श्रवण करना। बाबा एकनाथ जी महाराज 5,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा 50 साधुओं की टोली में चले। गंगोत्री से जल भरना और पैदल रामेश्वर को चढ़ा। मार्ग में कर्मनाशा नदी आती है, उसका उद्गम पे जाके पार करना। आजकल तो कावड़ यात्रियों को कहीं भोजन मिल रहा है, कहीं फलाहार मिल रहा है, कहीं चाय मिल रही है, कहीं कचौरी समोसा मिल रहा है। पहले कावड़ यात्रियों की कोई व्यवस्था, आज तो जगह जगह हाईवे मार्ग बन गए। पहले ना सड़क, ना बिजली, ना रास्ता, बड़े बड़े कटीले पहाड़, जंगल, चट्टानों से चढ़ करके निकलना। कावड़ कंधे पे रखिए, गंगोत्री से जल भरना और पैदल भगवान रामेश्वर को चढ़ाना। कंधे पे कावड़ रखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चले जा रहे। महीनों बीत गए, ना जल मिला, ना भोजन मिला। पांव में बड़े बड़े कांटे गड़ रहे हैं, बेरियां फट रही है, रक्त निकल रहा है। और धीरे 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 भीषण गर्मी का समय आया।
और रामेश्वरम के निकट रेगिस्तान में गए। भयंकर बालू रेत अंगारे की तरह तप रही है, नंगे पांव निकलना। आगे चल करके देखा एक गधा प्यास से छटपटा रहा है। हो सारे संत बात करते हुए निकल गए, ये तो मरेगा, अभी नहीं, रात में मरेगा, दिन में मरेगा, कल मरेगा, थोड़ी देर में मर जाएगा। ये बात करते करते निकले और पीछे से आए बाबा एक नाथ जी महाराज। हा गधे को छटपटाता हुआ देखा, बैठ गए, गधे का माथा अपने घुटने पर रखा और 5,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, माताओं सुन लेना, महादेव को चढ़ाने के लिए जो जल लाए वो पात्र खोला और सारा जल गधे के मुंह में डाल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गधा उठ करके खड़ा हुआ और आशीर्वाद देने लगा। वारे संत वाह, रेगिस्तान की गर्मी में प्यास से मर रहे गधे के प्राण बचाने वाले तो सच्चा संत है। जा, तेरी यात्रा सफल हो जाए। हर जीव आशीर्वाद देता है और हर जीव श्राप देता है। भगवान ने कहा है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनाः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति। कुआ सबका एक है, पनियारी है अनेक, और बर्तन सबके अलग अलग, पर पानी सब में। घड़ा अलग हो सकता है, पात्र अलग हो सकता है, पर पानी तो एक है ना। उसी प्रकार ये काया अलग हो सकती है, पर आत्मा सब में एक है। हर जीव श्राप देता है, हर जीव आशीर्वाद देता है। गधे ने आशीर्वाद दिया, बाबा एक नाथ चले। सारे साधु गालियां देने लगे, रे कहां ये पागल को ले आए, तो निरा मूर्ख है, जड़ है। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जो जल लाए, पागल ने सारा जल गधे को पिला दिया। जैसे ही ये 50 साधुओं की टोली भगवान रामेश्वरम के मंदिर में गई तो पुजारी दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या तुम ही वो महात्मा हो जो गंगोत्री से पैदल आ रहे हो? बोले हाँ पुजारी। पुजारी ने कहा, ये बताओ तुम लोगों में बाबा एकनाथ कौन है? सारे संतों ने कहा, बोले पुजारी जी वो खड़ा, वो एक तरफ खड़ा है ना, वो पागल, वो एकनाथ है, बड़ा मूर्ख है, पागल है, जड़ है। पुजारी दौड़ता हुआ गया, बाबा एकनाथ के चरणों में गिर गया और कहा, बोले बाबा कल भगवान रामेश्वर मेरे स्वप्न में आए थे और भगवान रामेश्वर ने कहा है, पुजारी 50 साधुओं की टोली गंगोत्री से पैदल आ रही है, उसमें मेरा एक दास बाबा एकनाथ आ रहा है, उस एकनाथ से कह देना तेरे द्वारा चढ़ाया गया जल भगवान रामेश्वर ने स्वीकार कर लिया, तेरी यात्रा सफल हो गई, तेरा तीर्थ सफल हो गया, तेरा आना सार्थक हो गया। बाबा आपने कहां जल चढ़ा के आए जो भगवान ने स्वीकार कर लिया? गधे के मुंह में जो जल डाला वो रामेश्वर तक चला गया। याद रखना, जब प्यासे जीव को जल पिलाओगे, लाचार गरीब बेसहारा अनाथ को गले लगाओगे, तब आपके द्वारा की गई पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे, अन्यथा माथा काट के चढ़ा देना क्या फर्क। भोलेनाथ को मनाने जाओ, पर याद रखना बूढ़े सास ससुर जो घर में है, पहले उनको स्नान कराना, भोजन कराना, जल पिलाना, चाय पिलाना, चरण दबाना, और जिन हाथों से बूढ़े माँ बाप के चरण दबाए हो, उन्हीं हाथों के द्वारा चढ़ाया गया जल भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे, नहीं तो मत तकलीफ पाएंगे। परमार्थ परोपकार अयम ही परमो धर्मः। परमार्थ का भाव जब हमारे अंदर जागेगा, तब अभी हम भगवान को खोज रहे हैं, पर जब परोपकार और परमार्थ का भाव आ जाएगा तो भगवान हमको खोजने लगेगा। हम भगवान को खोजे ना खोजे, भगवान हमें खोजेंगे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा कराने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा कराने से क्या फायदा। बड़े आनंद से ताली बजाओ। ताली बजाने वाले के पाप निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, जो नहीं बजा रहे हैं उनके ऊपर। जय हो। बड़े आनंद से मस्ती में झूमते हुए तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन कर ख्याल आ गया। जन्म मानव का ले करके दया न करे, जन्म मानव का ले करके दया न करे, बात मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। हरि बोल। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल। तन को
धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बात गंगा नहाने से क्या फायदा, मन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बात गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे पिलाया नहीं। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो परमार्थ सबसे बड़ा धर्म यदि है तो परमार्थ जगह जगह दीवार पे लिख देना या धर्मशाला में परहित सरस धर्म नहीं भाई। परमार्थ परोपकार करने का शुद्ध भाव भगवान को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य क्या है, क्या चाहिए, भगवान की शर्त क्या है, आगे भी आप कथा में श्रवण करोगे। आपकी जाति क्या है, भगवान कहते हैं मेरा कोई लेना देना। आप दिखते कैसे हो, लंगड़े हो, लूले हो, काने हो, कुबड़े हो, काले हो, गोरे हो, भगवान को कोई लेना देना। आप अनपढ़ हो, गंवार हो या आचार्य हो, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते मेरी एक ही शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या शर्त है भगवान की, केवल निर्मल मन। आपकी जात क्या है, दिखते क्या हो, कोई लेना देना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन निर्मल मन तन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा। राग द्वेष से रहित होकर के भगवान की दिव्य मंगलमय कथा श्रवण करना, पूजन करना, पाठ करना। सूत जी महाराज से निवेदन करा संतों ने, बोले आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग का मानव असुर हो जाएगा, दानव हो जाएगा, तो और बात बात में झूठ बोलेगा। झूठ बोलना स्वभाव बन गया ना। सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है, काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को बताया है कि नहीं असत्य संपातक पुंजा, जितना हो सके झूठ बोलने से बचने का प्रयास करो। कई लोगों का स्वभाव बन गया बार बार में झूठ बोलना, सौगंध खाना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलने का प्रयास करना। जितना ज्यादा बोलोगे उतना झूठ बोलने में, और जितना जितना कम बोलोगे उतना सत्य बोलोगे ना। श्री 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 जितना कम बोलोगे उतना झूठ बोलने से बचोगे ना। कई लोगों की आदत है दिन भर बचर 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 बोलना, और जितना बोले उतना सब झूठ। बोले कलिकाल का मानव असुर हो जाएगा। ऐसा पाप परायण उन्मत्त जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी कोई मंगलमय कथा श्रवण कराओ। आहा, ऋषियों का मॉनिटर में होना चाहिए। बाहर का बंद कर दिया, अब आ रही बढ़िया आवाज। देखो अभी भी शिकायत कर श्री मॉनिटर में प्रेशर डालो। धर्म न दूसर सत्य समाना। हाँ कम करो। आगम निगम पुराण धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। जितना
बोले आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराता हूं जो स्वयं भगवान श्रीमद् नारायण के द्वारा ब्रह्मा ने सुना। ब्रह्मा के द्वारा सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ने सुना और सनत कुमारों के द्वारा नारद ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। ओहो, संतों ने निवेदन किया, बोले गुरुदेव भगवान के द्वारा ब्रह्मा ने सुना, मानी बात, ब्रह्मा के द्वारा सनत कुमारों ने सुना, ये भी मानने पर नारद ने 7 दिनों तक एक जगह कैसे बैठे? नारद ने 7 दिनों तक एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुनी? नारद को तो श्राप था ना, एक गाय का दूध लगा ले, इतनी देर से ज्यादा नारद एक जगह नहीं बैठते थे। दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटे थे और दक्ष ने आदेश दिया, बोले जाओ बेटा जाकर के और गृहस्थ का पालन करो, संतान को जन्म दो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। 10,000 गए ब्याह करने, रास्ते में मिल गए नारद। देखो सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव। पिता ने भेजा ब्याह करो, संतान को जन्म दो, और मार्ग में मिल गए नारद। नारद जी ने कहा कहाँ चले? बोले पिताजी ने कहा गृहस्थ का पालन करो, संतान को जन्म दो। नारद जी ने कहा फिर भजन कब करोगे? बोले बस ब्याह हुआ, बच्चे हुए, इसके बाद भजन ही तो करना है। हाँ हाँ हाँ। नारद जी ने कहा, बोले ऐसी गुफा देखी जिसमें घुस तो जाते हैं पर बाहर नहीं निकल सकते। ये गृहस्थ है, एक बार जो चला गया वो सुलझ नहीं सकता, एक बार जो उलझ गया। आप लोगों को 50-50 साल हो गए, कभी मिली फुर्सत? भ्रम है हमारा, बोले बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, बहू घर में आ जाएगी तो सारा काम संभाल लेगी, हम बेफिक्र हो जाएंगे। पर जितना जितना संसार बड़ा उतनी उतनी उलझन बढ़ती चली गई। एक बार जो चला गया वो बाहर नहीं आ सकता। ये गृहस्थ की गुफा है। विचार जरूर करते रह गए, बोले अगले साल भजन करेंगे, 4 महीने बाद तीरथ जाएंगे, माला फेरेंगे, पाठ करेंगे, नर्मदा किनारे रहेंगे, पर भ्रम में उलझे हैं ना। और भगवान का भजन कब करना है? भगवान का भजन करने के लिए बुढ़ापा नहीं। कई लोग भ्रम में पड़े हैं, बोले बुढ़ापे में कथा सुनेंगे, बुढ़ापे में माला फेरेंगे। अरे बुढ़ापे में बचेगा क्या? भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए वृद्धावस्था में रहेगा क्या? कभी आप लोग गन्ने के रस की चरखी पे जाना, रस पीना, वहां खड़े रह करके देखना कि जो गन्ना एक बार चरखी में चला गया वो आग में झोंकने लायक ही बचता है। क्या बचा? 40 साल 50 साल जो गृहस्थ की चरखी में पिसा गया, उसमें तपस्या करने के लिए बचेगा क्या? बुढ़ापे में ना बैठा जाएगा, ना चला जाएगा, ना आंख से दिखेगा, ना भूखा रहा जाएगा। क्या करोगे बुढ़ापे में? भजन तपस्या करने के लिए है जवानी, और जवानी यदि सुधर गई तो बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा, और जवानी यदि बिगड़ गई तो कल से कथा में नौजवानों को लेकर के आना। माताओं, जितने भी नौजवान बहुएं हैं, बेटे हैं, आदेश निकाल देना कि 12 से 3 पंडाल में बैठे, और जरूरी है जवानी को सुधारना, नौजवानों में धर्म संस्कृति का भाव पैदा करना। यह वर्तमान समय की आवश्यकता है। जब हमारे नगर के नौजवान कथा सुनने लग जाएंगे, नौजवान प्रभात फेरी निकालने लगेंगे, नौजवान कथा भागवत भंडारा करने लग जाएंगे, तो अपने आप नगर का और समाज का कल्याण हो जाएगा। इसलिए नौजवानों को लेकर के आना, जिनके सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, उनमें धर्म भाव पैदा हो। और जवानी में यदि धर्म पैदा हो गया, जवानी में यदि संस्कृति हमारे अंदर जाग गई, तो बुढ़ापे में अपने आप ऐसे समझ लो आप तो कि जब आपका बेटा पैदा हुआ था तब आप जवान थे, अब आप बूढ़े हो गए तो बेटा जवान हुआ ना।
उसी प्रकार जवानी में जो पैदा हुआ वो आपके बुढ़ापे में जवान हो जाएगा। जवानी में यदि धर्म पैदा हो गया, जवानी में यदि भक्ति पैदा हो गई, तो आप जब बूढ़े होगे तब हमारी भक्ति जवान हो जाएगी और अपने आप माला हाथ में आ जाएगी। और जिन्होंने जवानी में भजन नहीं करा, तप नहीं करा, माला नहीं फेरी, पाठ नहीं करा, वो बुढ़ापे में पत्ती खेले। पत्ती खेलते होंगे ना गांव में लोग, बुढ़ापे में भजन करना, माला फेरना, पाठ करना, पूजन करना, प्रभात फेरी निकालना, यानी बुढ़ापे को सिद्ध करना। और बुढ़ापे में टीवी देखना, पत्ती खेलना, यहाँ वहां भटकना, यानी बुढ़ापे को धूल करना है। तो सबसे पहले जवानी को शुद्ध किया जाए। नारद ने दक्ष के 10,000 बेटों को जो ब्याह करने जा रहे थे उनको सन्यासी बना दिया। यह सत्संग का प्रभाव है। जीवन को बदलने का यदि कोई साधन है, जीवन को बदलने की यदि कोई व्यवस्था है, अपने अंदर से बुराई को बाहर निकालने का यदि कोई साधन है, तो वो है भगवान की कथा। आप नौजवानों को पंडाल में बिठा देना कल से, और 7 दिन यदि कोई नौजवान पंडाल में बैठ गया और 8वें दिन उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आ जाए, तो जवाबदारी लेता हूं, आप तो बिठाओ। ये हमारा अपना अहंकार नहीं है, ये श्रीमद् भागवत के शब्द का प्रभाव है, श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव है। कथा अर्थात, कथा का अर्थ क्या है? कथयति कृष्णे हृदयं स्थापयति स कथा। कथा शब्द का अर्थ क्या है? बोले जिसको श्रवण कर लेने के बाद अंतर मन में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं भगवान की कथा। कथयति कृष्णे हृदयं स्थापयति स कथा। तो नौजवानों को, बहुओं को, बेटियों को 12 बजे सारा नगर पंडाल में आकर के बैठ जाए, और जब ये भरा जाएगा ना तो आवाज भी नहीं गूंजेगी। आवाज इसलिए गूंज रही है, ये खाली है। जब पूरा भर जाएगा तो आवाज भी नहीं। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले संतों, जब दक्ष को पता चला कि नारद ने मेरे बेटों को सन्यासी बना दिया, ये नारद यदि कथा भागवत करता रहा तो किसी का घर ही नहीं बसने देगा। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले जाओ नारद, एक गाय का दूध लग जाए इतनी देर से ज्यादा एक स्थान पर नहीं बैठ पाओगे। नारद जी ने कहा इतना तो बहुत, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनिया, बोले एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद, आधा से भी आधी घड़ी यदि मिल जाए सत्संग तो जीवन बदल जाता है। हरे कोटि अपराध, सारे जीवन के जितने भी अपराध किए हैं स्वभाव बन गया, नष्ट हो जाएंगे। तो नारद 7 दिनों तक एक जगह कैसे बैठ गए? सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले संतों, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, चारों भाइयों का नियम था नित्य कथा करना। कोई कथा सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने लग जाते, और कोई सुनाने वाला मिल जाता तो सुनने लग जाते, पर कथा नित्य होती थी। कथा रोजाना हो, भगवान का भजन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, कभी कभी नहीं, नित्य प्रति। पाप रोजाना हो रहे ना, आप घर में झाड़ू रोजाना लगाती हो कि 2-4-8 दिन कोई लगता है? अच्छा, घर में दरवाजा है, खिड़की है, दरवाजे बंद हैं, पर्दे लगे हैं, इसके बाद भी कहीं ना कहीं से कचरा अंदर आई जाता है ना। उसी प्रकार लाख प्रयास कर लो फिर भी पाप कहीं ना कहीं से हमारे अंदर, कहां से पाप आ रहे हैं? बोले आपने गलत करा नहीं, पर गलत होते हुए देख लिया तो पाप
दृष्टि दोष, आप गलत बोले नहीं पर गलत सुन लिया तो पाप श्रवण दोष, आपने गंदी वस्तु का सेवन नहीं करा पर उसकी गंध आ गई तो पाप घ्राण दोष, आप किसी अपवित्र व्यक्ति वस्तु से छू गए तो पाप स्पर्श दोष। एक सज्जन ने कहा, बोले क्यों महाराज, कान में रुई लगा ले, आंख में पट्टी बांध ले, कमरा बंद करके अंदर बैठ जाए तो पाप नहीं होगा ना। ना कुछ देखेंगे, ना कुछ सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे, ना किसी से छुएंगे, ना कुछ सूंघेंगे तो पाप नहीं होगा। आप बंद कमरे में आंख में पट्टी बांध के बैठ गए तो वहां से भी ये मन बाहर निकलेगा और पूरे गांव में घूम के वापस आ जाएगा। मानसिक पाप। तो जैसे आपने घर का कचरा रोजाना बाहर निकाला, झाड़ू लगाई, पोता लगाया, फटका लगाया, ऐसे ही एक फटका भगवान की कथा का लगा लिया करो तो जितना भी कचरा अंदर है वो सब बाहर निकल जाएगा। अभी एक बार का कचरा निकाल के जाने की तो मेरी जवाबदारी है, घनश्याम भैया ने ठेका दिया। जितना भी कचरा जिसके अंदर होगा, जो 7 दिन एक जगह बैठ गया, 7 दिन में सारा कचरा, और कचरा अंदर का जब बाहर निकलेगा तभी तो परमात्मा बैठेंगे। और तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन चंचल मन को नहीं संवारा, को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गल मस्त साही की लगी हुई है तेरी, हर कोने कल मस्त शाही की लगी हुई है ढेरी। हो नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। है करुणा की धारा, सुनी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। आंगन तुम्हारा अंधियारा,
आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवाज मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आवाज मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो अंदर का कचरा जब बाहर निकलेगा तभी तो भगवान पधारेंगे। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले संतों चारों भाइयों का नित्य नियम था और आप लोग भी नियम से बंध जाओ। 4 दोहे रामायण के पढ़े या 1 अध्याय गीता का पढ़े या कथा भागवत श्रवण करें, ताकि जितना पाप हमारे से हो रहा है, बुराइयां अंदर आ रही है, वो सब बाहर निकलती जाए। चारों भाइयों का नियम था, चले जा रहे थे, मार्ग में नारद मिले। नारद के आंसुओं आंखों से अश्रुओं की धार बरस रही है, शरीर थर थर कांप रहा है। सनत कुमारों ने कहा, रे नारद, कथा ब्रह्मदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद, क्या बात है, किस बात की चिंता सता रही है, क्यों रो रहे हो? नारद जी ने कहा, मैं सारे लोगों में भ्रमण करता हुआ स्वर्ग में गया और वहां मैंने देखा कि स्वर्ग में जो लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यहाँ नहीं रहना, अम्बा मोलिया में मनुष्य बना करके जन्म दो। हरिद्वार, प्रयागराज, मथुरा, काशी, वृंदावन, इंदौर, भोपाल में मनुष्य बनाओ। क्यों? अरे जिनको स्वर्ग मिल गया वो यहाँ आना चाहते हैं। बड़ी 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 दिव्य कथा है, ध्यान से श्रवण करना कि स्वर्ग में रहने वाले यहाँ क्यों आना चाहते हैं। बोले स्वर्ग में केवल शरीर को सुख मिले वो व्यवस्था है। आंख बंद करो, हलवा खाना है तो फौरन हाजिर। आंख बंद करके बोलो विमान में बैठना है तो फौरन हाजिर। डंडक के मखमल के गद्दे पे सोना है तो तुरंत हाजिर। पर आत्मा जिसके द्वारा तृप्त हो जाए वो व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? कार में, बंगले में, बेटे में, पोते में, पुत्र में, परिवार में। यह शरीर को सुख मिलेगा पर आत्मा को शांति मिलती है कथा के पंडाल में। आत्मा को शांति मिलेगी भगवान के मंदिर में। यह आत्मा 84 लाख योनि से जिस आनंद को तलाश रही है,
बार बार आत्मा ने पुकार करी, परमात्मा मनुष्य जीवन प्रदान करो, और वो बड़ा शांति कि मनुष्य जीवन में शांति मिलेगी, पर शांति कहां? कार बंगला गाड़ी घोड़ा पुत्र परिवार में नहीं मिलेगी, वो शांति मिलेगी कथा के पंडाल में, वो शांति मिलेगी भगवान के दर्शन में, वो शांति मिलेगी संतों की वाणी सुन। स्वर्ग के देवता घबरा रहे हैं, आप तो मनुष्य बनाओ, तो कथा में जाएंगे, नर्मदा स्नान करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे। चलोगे ना आप लोग अयोध्या? 10 सितंबर से हम राम कथा करने जा रहे हैं अयोध्या, और पितृ पक्ष है, श्राद्ध पक्ष, अपने अपने पितरों का तर्पण सरजू मैया में करेंगे, और श्री अवध धाम में बैठ करके भगवान की जन्मभूमि में भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। सब लोगों को चलना, और ये संसार का जो व्यवहार है ये तो कभी समाप्त तो होने वाला। अभी कल कांटा फोड़ा में एक बोल रहा था, हमसे बोले चलता तो सही महाराज, पक्की बात है, खूब इच्छा भी, पर मेरी भैंस मेरे ही हाथ से दूध दे 7 दिन चली गई तो पूछ जाए। ये सब समस्याएं तो 1000 साल जिंदे रहोगे तब भी रहेगी, पर ये आत्मा मनुष्य देह धारण करके आई है, तो इस परमात्मा का आनंद ले लिया जाए। और आप और हम मौत का तांडव देख चुके हैं। कोरोना महामारी में मौत का तांडव घर घर गांव गांव मृत्यु दस्तक देकर के गई है, और ऐसी महामारी के दौर में यदि हम सुरक्षित बचे हैं तो ये समझ लेना केवल भगवान का भजन और तीर्थ यात्रा करने, ना पैसा काम आया। ऐसा दौर हमने देख लिया है, अच्छे अच्छे करोड़पतियों का धन धरा रह गया, ना पैसा काम आया, ना पद काम आई, ना ताकत काम आई। क्या काम आया? केवल पुण्य काम आया, केवल भजन काम आया, इसके अलावा कुछ काम नहीं आया। ये हम लोग देख चुके हैं। कई माताओं की गोद उजड़ गई, कई नौजवान बेटियों बहुओं की मांग का सिंदूर उजड़ गया, कई 2-2, 5-5, 10-10 साल के बच्चे यतीम हो गए। कई घर ऐसे हैं जिनको चलाने वाला नहीं बचा, कई घर ऐसे हो गए जिनका जो खास मुखिया था 10 लोगों को पालने वाला वो चला गया। कई परिवार की हालत ऐसी खराब हो चुकी है महामारी के दौर में कि जाने वाला तो चला गया, पर जो जिंदे बच गए उनकी हालत जाने वाले से ज्यादा खराब हो गई। ऐसा मौत का तांडव हम लोग देख चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जितना समय भगवान ने आप बचाया है वो केवल परमार्थ और परोपकार के लिए भगवान की कथा पूजा और तीर्थ यात्रा की। वो स्वर्ग में रहने वाले यहाँ आना चाहते हैं क्यों? वहां सब मिलता है पर कथा सुनने को नहीं मिलती है। वहां सब मिलता है पर पंडाल में नाचने का आनंद नहीं मिलता। वहां सब मिलता है पर अमावस्या पूर्णिमा को नर्मदा नहाने का आनंद नहीं मिलता। नारद बोले मैंने सुना स्वर्ग के देवता यहाँ आना चाहते हैं तो मैं भी मृत्यु लोक में आया। अहम तो पृथ्वी याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी पुष्करम च प्रयागम च पृथ्वी व्याता यात्वा सर्वोत्तम। नारद बोले मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, सारे संसार में भटका पर क्या देखा? कली का भयंकर प्रभाव। जहां देखो असत्य बोलने वाले लोग, पिता पुत्र से परेशान, पुत्र पिता से परेशान, सास बहू से परेशान, बहू सास से परेशान।
उदरम भरणो जीवा वराको कूट भाषणा, बात बात में झूठ बोलने वाले लोग नजर आए। वृंदावन में मैंने भक्ति को रोते हुए देखा, ज्ञान वैराग्य बूढ़े मूर्छित पड़े हैं। आहा, सनत कुमारों ने कहा, बोले नारद तुम्हारा दुख दूर करने का एक ही साधन है और वो है भागवत की कथा। सनत कुमारों ने बड़ा भारी पंडाल बनाया और पंडाल बना करके सब व्यास गादी बनाई। सनत कुमार प्रधान श्रोता बन गए, सारा पंडाल भर गया। एक और माताएं बैठ गई, पुरुष बैठ गए, संत बैठ गए, यति बैठ गए, योगी बैठ गए और जो कथा में गया वो हल्ला करते हुए गया। कल आप जब कथा में आओ तो चुपचाप बताना, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। कथा घनश्याम भैया करा रहे हैं, पर पूरे गांव में घर घर ऐसा माहौल होना चाहिए कि गांव का हर परिवार कथा करा रहा है। जितने भी आपके इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं सबको नगर में बुला लिया, ब्याह में बुलाते हो, सगाई में बुलाते हो, गृह प्रवेश में बुलाते हो, नुक्ते घाटे में बुलाते हो। अपने रिश्तेदारों को भगवान की कथा सुनने भी बुलाओ ना, और अपने घर रख करके उनकी सेवा करना। जहां जहां जो जो हो, इष्ट मित्र परिवार सब, क्योंकि यदि कल आप दो लोगों को लेकर के आए तो आपका पुण्य डबल हो जाए, 4 को लेके आए तो 4 गुना हो जाएगा, 10 को लाए तो 10 गुना हो जाएगा। और बीमा कंपनी का एजेंट एक बार आपका बीमा करा देगा, किस्त आप भरोगे, क्लेम कंपनी देगी, पर जब जब भी आप किस्त भरोगे एजेंट के खाते में कमीशन अपने आप चला जाएगा। उसी प्रकार किसी को भी कथा भागवत से जोड़ दो तो जब जब भी वो कथा सुनने जाएगा उसमें से पुण्य आपके पास अपने आप आता है। प्रमाण, कल जब आओ तो हल्ला करते हुए आना कि चलो वो जा रही रे बेकुंठपुरी की रे, चलो रे सब बैठे चलो, जा रही रे बेकुंठपुरी की रेल, चलो रे सब बैठ चलो, चलो रे सब बैठे चलो, चलो रे सब बैठे चलो, चलो रे सब बैठ चलो, चलो रे सब बैठ चलो, जा रही रे बेकुंठपुरी की रे, चलो रे सब बैठ चलो, जा रही रे बेकुंठपुरी की रेल, चलो रे सब बैठ चलो। बता रहा है इंजन सीटी दे, कारण झंडी बता रहा है इंजन सीटी दे, गार्ड झंडे बता रहा है इंजन सीटी दे, और ज्ञानी ज्ञानी बैठ गए हैं मूर्ख तो पछता, ज्ञानी ज्ञानी बैठ गए हैं मूर्ख तो पछता, जा रही चलो रे सब बैठ चलो, जा रही रे बेकुंठपुरी की रेल, चलो रे सब बैठ चलो।
चलो चलो रे सब बेट चलो चलो रे सब बेट चलो जा रही रे बैकुंठपुरी की रेल चलो रे सब बेट चलो चलो रे सब बेट चलो कल जब आओ तो हल्ला करते हुए आना चलो चलो और आनंद से चकाचक भगवान की कथा श्रवण करना 12 से 12 बजे आरंभ करेंगे और अधिक से अधिक तादाद में आप लोग सबको लेकर के पधारे। सनत कुमार जी ने भागवत की महिमा बताना आरंभ की। पंचोग्र पापास छल छादमकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्दिते। क्या सुंदर व्याख्या की है। बोले 5 प्रकार के महापाप करने वाला पापी, जिसने जीवन भर पाप ही पाप करा हो, ऐसा पापी भी यदि पांडाल में आके बैठ जाएगा तो 7 दिनों में सारे पाप जड़मूल से नष्ट हो जाएंगे। ये सनत कुमार का दावा। क्या है भागवत? बोले वेदांत कल्प वृक्ष का स्वतः परिपक्व फल है, अपने आप पका हुआ। वेद वृक्ष है, भागवत उनका फल है। और फल भी 2 प्रकार के। एक फल तो वो है जिसको तोड़ करके पकाया जाए, और एक फल वो है जो डाली में लगा हुआ अपने आप पक जाए। और ध्यान देना, अपने आप पके हुए फल को कोई तोता आकर के खा ले, फिर उसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। छोटे छोटे थे जब जाम लेते थे तो ढूंढते थे कि तोते का खाया हुआ मिल जाए, बड़ा है तोता, क्योंकि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो अत्यधिक मीठा हो, मधुर हो। तो भागवत क्या है? भागवत फल है, और सुख माने होता है तोता। सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन करा, इसलिए और भी मीठा और मधुर हो गया। ये वेद निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावुका। भागवत वेदांत कल्प वृक्ष का स्वतः परिपक्व फल है। भगवान ने जैसे ही सुना तो प्रकट हो गए। पांडाल में ज्ञान वैराग्य भक्ति नाचने लगे, और भगवान ने भक्ति को वचन दे दिया, देवी जहां जहां तू जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आ जाऊंगा। जहां जहां भक्ति गई वहां वहां भगवान दौड़े चले गए। सनत कुमार ने खूब भगवान का स्तवन करा और एक प्राचीन इतिहास सुनाया, पुरानी कथा। बोले प्राचीन काल में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण के यहाँ सब प्रकार का आनंद था। धान दौलत वैभव माल खजाने के भंडार भरे थे, पर बुढ़ापा आ गया, कोई संतान ने जन्म नहीं ली, आयु का उत्तरार्ध आ गया। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। एक दिन रोते हुए जंगल में गए और एक महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? बोले महाराज बुढ़ापा आ गया, कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, मैं तो मरना चाहता। संत ने भाग्य रेखा देख करके बताया, पंडित जी आपके भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं है। देखो जो नहीं है वो कभी जबरदस्ती मांगना मत। प्रार्थना क्या करना है? भगवान से कभी मत बोलना ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और जो आपके भाग्य में नहीं है वो मांग लिया तो आपने
भगवान से कहा भगवान बेटा दे बेटा दे बेटा दे, भगवान निकाल ले। अब बेटे का सुख यदि आपके भाग्य में नहीं है और वो धुंधुकारी पैदा हो गया तो आपने भगवान से कहा धन दे, भगवान निकाल ले। पर धन का सुख यदि आपके जीवन में नहीं है तो जब धन नहीं था तब तो जो खाते थे बच जाता था। जहां ठेला बिछाते नींद आ जाती थी, अब डंडलम का गद्दा लग गया, एसी लग गई तो 3-3 गोली लेने के बाद भी नींद नहीं आई। पहले कुछ नहीं था, अब घी शक्कर गुड़ काजू बादाम मेवा का भंडार भरा है तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ के बोल दिया कि मूंग की दाल और 2 फल के, तीसरा मत खा लेना, दाल में बघार मत डाल देना, रोटी में घी मत लगा लेना। तो धन तो आ गया पर धन का सुख हमारे जीवन में नहीं है ना। इसलिए एक उपाय लिख लो। क्या प्रार्थना करोगे भगवान से कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सो बेगी दास में तोरा। हे भगवान जिसमें मेरा भला हो वो करो, मैं मांगू वो मत करना, मैं बोलूं वो मत करना। क्या करोगे जिसमें मेरा? आपने भगवान से कहा ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, भगवान निकाल ले। अब पता चला पत्नी ऐसी डंकिनी मिली कि रोज माथा ठोकोगी, इससे तो तुम्हारा ही अच्छा था। तो जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सबे की दास में तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सबे की दास में तोरा। भगवान वो करना जिसमें मेरा भगवान। मालवा के संत बड़ी अच्छी बात बताते कि एक व्यक्ति पंगत में जीतने गया, अभी चल रही थी ना यहाँ पंगत, और घर से ही विचार करके गया ना तो रोटी खाऊंगा ना पूड़ी ना भजिया, में तो खीर ही खीर फटकारूंगा। अच्छा बड़ा दोना लेके बैठा, खीर परोसने वाला आया, बोले भर दे। वो भरने वाला तो भर के चला गया, पर जब उसने दोना उठाया तो पता चला कि वो दोना नीचे से फूटा था। आपने कहा दे 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 दे, वो देने वाला दातार दे भी देगा, पर भाग्य आपके फूटे होंगे तो वो भी क्या करेगा। इसलिए क्या प्रार्थना करोगे? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा रहूं सबे की दास में तोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सबे दास में तोरा। हे भगवान जिसमें मेरा भला हो वो करो। ब्राह्मण देवता बड़े जिद करने लगे, बोले बाबा ऐसा कोई उपाय करो, मेरे यहाँ बेटा होने तो यहीं मर जाऊं। संत ने फल दे दिया, तेरी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाए। अब घर आया तो बड़ी मुसीबत हो। पत्नी को कहा बड़े सिद्ध महात्मा ने फल दिया है, खा लेना, बेटा होगा। ओहो, ब्राह्मण तो फल देके चला गया, पत्नी विचार करने लगी अब क्या होगा, क्योंकि पत्नी का नाम था धुंधली और धुंधली का नियम था गांव में 10 घर नहीं जाए जब तक उसका भोजन नहीं पचता। यदि गर्भवती हो गई तो गांव में आना जाना बंद हो जाएगा, किसके घर में क्या हो रहा है पता कैसे चले। गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मर भी सकती हूँ, और यदि बच्चा हुआ तो घर का काम करने मेरी ननद को बुलाना पड़ेगा, और वो ना जाने कितना सामान चोर चोर के ले जाए। इतने में उसकी बहन आई, बोले चिंता मत करे, मेरे पेट में बच्चा है, तू ले लेना।
और ये फल कितना सत्य है ये जानने के लिए गाय को खिला दे, मैं तुझे बच्चा बेच दूंगी, तू धन दे दे। धुंधुली ने फल गाय को खिलाया। आत्मदेव से कहा मैं गर्भवती हूं। आत्मदेव तीर्थाटन करने चल पड़े। समय आने पर धुंधुली की बहन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आधी रात में उसके पति ने बच्चा लाकर के धुंधुली को दिया। ढेर सारा धन ले गया। आत्मदेव आया, नगाड़े बजवाए, मिठाइयां बंटवाई, बुढ़ापे में बेटा हुआ। और जिस गाय को फल खिलाया था, कुछ दिन बाद उस गाय के गर्भ से भी एक मानव पुत्र का जन्म हुआ, जिसके कान गाय के कान के समान थे। दोनों का नामकरण करा। गाय के बच्चे का नाम रखा गोकर्ण और धुंधुली के पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। धीरे 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 दोनों बड़े हुए तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण संतों की सेवा करता तो धुंधुकारी जेब काटने वालों के साथ। गोकर्ण गाय पालता, धुंधुकारी कुत्ते पालता। गोकर्ण 4 बजे उठता, धुंधुकारी 11 बजे उठता। अब तो घर घर धुंधुकारी हो गए, 11 बजे 10 बजे 9 बजे उठने वाले। चोरी करने लगा, डांगे डालने लगा, सारा गांव शिकायत करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज भजन कर रहे हैं। एक दिन धुंधुकारी आत्मदेव के पास आया, बोले पिताजी धन निकालो। अरे बोले बेटा मेरा बुढ़ापा है, तूने साफ धन ले जा करके उड़ा दिया। तू कमा करके ला और मेरी सेवा कर। धुंधुकारी ने एक डंडा उठाया, बोले पिताजी अभी कर देता हूं सेवा। और डंडा लेकर के जब पीटने लगा, तब रोता हुआ आत्मदेव बोला कि महात्मा ने सच कहा था, तेरे भाग्य में सुख नहीं। बाबा की बात मानी होती तो आज डंडे नहीं खाने पड़ते। गोकर्ण ने कहा पिताजी अभी भी समय है। धर्मम भजस्वम त्यज लोक धर्म। कहां तक माथा पीटोगे, ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए साफ छोड़ करके भगवान के श्री चरणों में जाओ। आत्मदेव तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। गोकर्ण भी भजन करने लगे। और एक दिन धुंधुकारी अपनी माँ के पास आया, बोले माँ धन निकाल। धुंधुली ने कहा, बोले बेटा मेरे तो भोजन के लाले पड़ रहे हैं, धन कहाँ है? अरे बेटा तेरे पिता भी चले गए, गोकर्ण भी चले गए, तू मेरी सेवा कर। धुंधुकारी ने कहा, बोले माँ पिताजी की सेवा तो कर दी थी, आज आपकी भी कर देता। जलती हुई लकड़ी से जब धुंधुकारी पीटने लगा, तब धुंधुली को याद आया कि ये मेरे पाप की सजा है। ध्यान देना सुजनों, गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा किए गए कर्म एक दिन पलट करके हमारे ऊपर अवश्य आएंगे। जो बोया है वो काटने को तैयार रहना। गीता कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और वही बात मानस में मेरे बाबा कहते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर जो जस करे ही तासु फल जाका। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस करे ही तासु फल जाका। जो बोगे वही तो काटने को मिलेगा ना। अच्छा अभी आपने सोयाबीन बोए खेत में, तो सोयाबीन ही काटोगे, चना काट लाओ। और जो बोए ही नहीं वो कटेगा कैसा? आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें। ये जितनी भी बहुएं बैठी है पंडाल में, आपकी बहू आपकी सेवा करे, तो आप सेवा करोगे अपने सास ससुर की तो सेवा मिलेगी। और आपने यदि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी तो उम्मीद करने ही मत गई। वृंदावन में हरिद्वार में कमरा देख ही लेना, क्योंकि बोए ही नहीं तो काटोगे कहां से? जो बोया है वही तो काटने को मिलेगा ना।
जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, ओ सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा कदर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, ओ तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोले जो पाप मैंने करा है वो पाप मेरे ऊपर आया। मैंने भोले भाले देवता के समान पति के साथ धोखा करा, विश्वासघात करा, झूठ बोला। ये मेरे पाप का नतीजा है। और एक सूखे कुएं में गिर करके धुंधुली ने प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। ढेर सारा धन उन वेश्याओं ने इकट्ठा करा और धुंधुकारी को भयंकर शराब पिलाई। रात में सोए हुए धुंधुकारी के गले में रस्सी का फंदा डाला, मुंह में खनकते हुए अंगारे डाल दिए और उसी के घर में गड्ढा खोद करके दबा दिया। धुंधुकारी भयंकर प्रेत बना। जब गोकर्ण के सामने आया, गोकर्ण ने कहा भैया आप कौन हो? तीर्थों के जल का प्रोक्षण करा तो प्रेत बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीये मैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मेरे अपने पाप कर्म के कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हुआ।
बोले गोकर्ण तेरी मुक्ति का मैं कोई गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध कर दिया फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले एक नहीं 100 बार भी गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान ने कहा बोले गोकर्ण महान पाप कर्मों के कारण तेरा भाई प्रेत बन गया है और प्रेत की मुक्ति का एक ही उपाय है और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। गोकर्ण ने अपने ही नगर में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, पांडाल बनाया, गोबर का लेपन करा, व्यास गादी बनाई, कथा आरंभ हुई और वो प्रेत ये 7 गठान वाले बांस में आकर के बैठ गया, कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि चटकी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में 7 ग्रंथियां चटक गई और प्रेत दिव्य रूप धारण करके भगवान के स्वधाम को गया और जब जाने लगा तो प्रणाम करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारिणी सप्ताहो भी तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत पुराण जिसके द्वारा मेरे जैसे पापी का उद्धार हो गया। गोकर्ण ने भागवत सुनने का नियम बताया, यदि बीमारी नहीं हो तो एक टाइम भोजन कर। रोगी बूढ़े और वृद्ध के लिए कोई नियम नहीं, बूढ़े और बच्चे के नाखून और केश 7 दिनों तक नहीं कटवाना। यजमान परिवार आने वाले हर व्यक्ति को भगवान का रूप माने, ना जाने किस भेष में नारायण पांडाल में आ जाएंगे। ब्राह्मण साधुओं का सम्मान करें और जितने भी अतिथि मेहमान आए उनको भगवान मान करके सेवा करें। 7 दिन क्रोध ना करें, ईर्ष्या कपट का व्यवहार ना करें, जिससे दुश्मनी हो। जब निमंत्रण देने जाओ तो आपका दुश्मन का घर बीच में आ जाए तो उसको भी निवेदन करना कि आप भगवान की कथा में पधारना, निमंत्रण में कोई भेद मत करना। और 7 दिन कथा, अपने पितरों का तर्पण, स्थापित देवताओं का पूजन, 4 प्रकार का दान यहाँ बताया है, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान और भूमिदान। 4 प्रकार के दान से पितरों का उद्धार होता है। वो भाव से जितना यथाशक्ति बन सके उतना करें। सब भाव, लहसुन प्याज का 7 दिन सेवन नहीं करें, बड़े नाखून केश नहीं काटे। बड़े आनंद से आप लोग कथा श्रवण करना। ठीक 12 बजे, 11:30 बजे हमारे संगीतकार बैठ जाएंगे, 12 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी। आज तो शायद कोई त्योहार भी था ना। 12 बजे बराबर पांडाल में आकर के सभी लोग विराजमान हो जाए। कल बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री विदुर का पावन चरित्र, सुखदेव जी के जन्म की कथा, श्रीमद् भागवत की रचना और अश्वत्थामा निग्रह तक की कथा आप लोगों को हम श्रवण कराएंगे। बड़े अधिक से अधिक तादाद में बड़े आनंद से पधारे। अब एक छोटा सा, अच्छा, कल से भगवान का तुलसी अर्चन यहाँ, भादव का महीना है, भगवान को सब चढ़ा दिया और तुलसी नहीं चढ़ाई तो निश्चित है, और कुछ नहीं चढ़ाया केवल तुलसी चढ़ा दी तो सब कुछ चढ़ाने के बराबर हो जाएगा। तो तुलसी लेकर के आना। कल ठाकुर जी का तुलसी अर्चन हम लोग यहाँ करेंगे। अधिक से अधिक तादाद में सभी लोग पधारे। श्रीमद् नारायण भगवान की जय। एक छोटा सा कीर्तन इसके बाद। एकली खड़ी रे मीरा बाई, एकली खड़ी, हमोहन आवो तो सैरी, गिरधर आवो तो सैरी, माधुरी मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी, हमोहन आवो तो सैरी, गिरधर आवो तो सैरी,
माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो शेरी गिरधर आओ तो शेरी, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। कहो तो सबरा में मोर मुकुट बन जाओ, मैं कहो तो सबरा में मोर मुकुट बन जाओ। पहरन लाके सब रोने, पहरन लाके सब रोने, पहरन लाके सब रोने, मस्तक पे रम जाऊं मैं तो मस्तक पे रम जाऊं। आओ तो शेरी गिरधर आओ तो शेरी, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, हो एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, हो एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो शेरी आओ तो शेरी, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सही भक्त जरा दोनों हाथ खड़े करके ताली से बजाते जाओ। थे कहो तो सबरा में काजलियो बन जाऊं, थे कहो तो सबरा में काजलियो बन जाऊं। नैन लगावे सब रोने, नैन लगावे सब रोने, नैनन में रम जाऊं मैं तो नैनन में रम जाऊं। आओ तो शेरी गिरधर आओ तो शेरी, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। आओ तो शेरी गिरधर आओ तो शेरी, माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। सुनो मारा श्याम धनी, भारी बीनती सुनो जी मारा श्याम धनी, मारे शीश पे लगा दो हरी मोर खड़ी,
हरी चीज पे लगा दो हरी मोरे छड़ी अरदास लगावा धन घड़ी रे घड़ी अरदास लगावा धन घड़ी रे घड़ी हरी चीज पे लगा दो हरी मोरे छड़ी हरी चीज पे लगा दो हरी मोरे छड़ी। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करने। पुरुष लोग इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, पुरुष लोग इधर आ जाएं, माता बहनें इधर खड़ी हो जाएं और सभी लोग बारी बारी से आरती करें। जिनको भगवान का पूजन करना है वो स्वतंत्र हैं, आकर के कर सकते हैं। करिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सार गुज के देहारम सदा वसंतम हृदयादिवृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओ मैया अमर कंठ वाले मोहली देवाचार्य भुजा वाली तुम हो भोली भाली तेरे ही गुण गावे साधु बजा बजा ताली मैया अमर कंठे वाली तुम हो भोली भाली देवाचार्य भुजा वाली तुम हो भोली भाली। निर्धनियों को धन देती माँ ज्ञानी को ज्ञान मैया निर्धनियों को धन देती माँ अज्ञानी को ज्ञान अभिमानी का मान घटा कर मोती नाम निशान मैया अमर कंठे वाली तुम हो भोली भाली रे बाचार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे लगी नपल की देर मैया लाखों पापी तुमने तारी लगी नपल की दे। अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगानी है ओ मैया अमर कंठे वाली तुम हो भोली भाली रे बाचार भुजा वाली तुम हो भोली भाली। झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पार झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पार जहाँ शिव शंकर करे तपस्या ऊंचा